आज की तारीख है 10 जून 2025। आरव एक बहुत ही होशियार और बहादुर लड़का था। उसे नई नई जगहों पर जाना और नई बातें सीखना बहुत पसंद था। वह हमेशा अपनी दादी से कहानियां सुनता था जिसमें साहस और सच्चाई की बातें होती थीं। उसकी दादी कहती थीं, बेटा, असली ताकत किताबों में नहीं बल्कि अपने दिल की सच्चाई और हिम्मत में होती है। आरव इन बातों को हमेशा याद रखता था। वह अपने छोटे से शहर में रहता था जहां जीवन बहुत ही सीधा सादा था। उसे लगता था कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो उसने अभी तक नहीं देखा है और वह उसे जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। एक सुबह जब आरव अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था तो उसे एक अजीब सी चिट्ठी मिली। वह चिट्ठी एक पुराने पीले कागज पर लिखी हुई थी और उस पर कोई नाम या पता नहीं था। चिट्ठी में बस इतना लिखा था, अगर तुम में हिम्मत है तो माया गांव आओ और यहाँ की सच्चाई को जानो। आरव को यह पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ। माया गांव का नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। उसने अपने माता पिता और दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी को भी उस गांव के बारे में कुछ पता नहीं था। यह रहस्य आरव को अपनी ओर खींच रहा था। उसे लगा कि यह उसे बुला रहा है, एक ऐसी चुनौती दे रहा है जिसे उसे स्वीकार करना ही होगा। आरव के मन में थोड़ा डर था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसने फैसला किया कि वह माया गांव जरूर जाएगा। उसने अपनी छोटी सी पोटली में कुछ रोटियां, थोड़ा पानी और अपनी दादी की दी हुई एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति रखी। जब उसने अपने माता पिता को बताया तो वे थोड़ा घबरा गए, लेकिन उन्होंने आरव की आंखों में हिम्मत और सच्चाई की चमक देखी। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटा, लेकिन हमेशा याद रखना, सबसे बड़ा जादू सच्चाई और प्यार होता है। किसी भी मुश्किल में अपने दिल की सुनना। आरव ने वादा किया कि वह अपना ध्यान रखेगा। अगली सुबह आरव उस चिट्ठी में दिए गए अधूरे से नक्शे के सहारे अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। उसे घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और बहती हुई नदियों को पार करना पड़ा। रास्ते में उसे कई मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब भी उसे डर लगता, वह अपनी दादी की बातों को याद करता और अपनी पोटली में रखी हनुमान जी की मूर्ति को देख लेता। उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही है। उसका यह सफर सिर्फ एक गांव तक का नहीं था, बल्कि खुद के अंदर के डर पर जीत पाने का भी सफर था। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद आरव आखिरकार माया गांव पहुंचा। गांव को देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गांव बहुत ही ज्यादा सुंदर था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, जैसे किसी ने पूरी धरती पर रंगों की चादर बिछा दी हो। घर बहुत सुंदर और साफ सुथरे थे। गांव के बीच में एक बड़ा सा तालाब था जिसका पानी शीशे की तरह साफ था। हवा में मीठी मीठी खुशबू फैली हुई थी। ऐसा लगता था जैसे यह कोई सपनों का गांव हो जहां कोई दुख या परेशानी हो ही नहीं सकती। आरव ने सोचा कि इतनी सुंदर जगह की सच्चाई जानने के लिए उसे क्यों बुलाया गया है, लेकिन जैसे जैसे आरव गांव में आगे बढ़ा, उसे कुछ अजीब लगने लगा। गांव में सब कुछ सुंदर तो था, पर वहां कोई खुशी नहीं थी। लोग अपने घरों से बाहर तो निकलते थे, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा खालीपन और डर था। बच्चे भी बगीचों में खेलते हुए नहीं दिख रहे थे, बल्कि चुपचाप एक कोने में बैठे रहते थे। उनकी आंखों में उदासी थी। गांव की सुंदरता के पीछे एक गहरा सन्नाटा छिपा हुआ था, जो आरव को बहुत बेचैन कर रहा था। उसे लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जो बाहर से दिखाई नहीं दे रही है। आरव ने एक बूढ़ी अम्मा से बात करने की कोशिश की, जो अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने नमस्ते किया और पूछा, अम्मा, ये गांव बहुत सुंदर है, पर सब लोग इतने चुप क्यों हैं? बूढ़ी अम्मा ने डर कर इधर उधर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, यहाँ ज्यादा सवाल मत पूछो। जो जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही रहने दो। ये सब माया बाबा की कृपा है। अगर हमने कुछ भी कहा या पूछा तो बाबा नाराज हो जाएंगे और हमारा सब कुछ छीन लेंगे। ये कहकर अम्मा जल्दी से अपने घर के अंदर चली गई। आरव को समझ आ गया कि गांव के लोग किसी बड़े डर में जी रहे हैं। ये डर हर जगह महसूस हो रहा था। गांव के लोग हर शाम एक बड़े से पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे, जहां माया बाबा नाम का एक ढोंगी साधु बैठता था। वह अपनी जादुई छड़ी घुमाकर हवा में मिठाइयां और खिलौने पैदा करता था। गांव वाले उसे भगवान मानते थे, लेकिन आरव ने ध्यान से देखा कि जब बाबा जादू दिखाता था तो लोगों की आंखें अजीब सी चमकने लगती थीं, जैसे वे किसी सपने में हों। उसे शक हुआ कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि लोगों की आंखों का धोखा है, एक तरह का भ्रम है। गांव की सुंदरता और बाबा का जादू, सब कुछ एक बड़े झूठ का हिस्सा लग रहा था। आरव ने फैसला किया कि वह माया बाबा के इस रहस्य का पता लगाकर रहेगा।
उसने गांव वालों से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन सब उससे दूर भागते थे। उन्हें डर था कि अगर बाबा ने उन्हें आरव से बात करते देख लिया तो उन पर कोई मुसीबत आ जाएगी। आरव समझ गया कि लोगों के मन में डर इतना गहरा बैठ गया है कि वे सच देखना ही नहीं चाहते। वे उस मीठे भ्रम में ही जीना चाहते थे, भले ही वह झूठ पर टिका हो। आरव ने सोचा कि डर को सिर्फ हिम्मत और सच्चाई से ही हराया जा सकता है। उसे अब गांव वालों के लिए नहीं, बल्कि खुद सच्चाई के लिए लड़ना था। एक रात जब सब सो रहे थे, आरव चुपके से उस बड़े पेड़ के पास गया जहां माया बाबा अपना आसन लगाता था। उसने वहां छानबीन शुरू की। पेड़ के पीछे उसे एक छोटा सा गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा खोलकर वह अंदर गया तो हैरान रह गया। अंदर एक कमरा था जिसमें बहुत सारा सामान भरा हुआ था। वहां तरह तरह के आईने, धुएं वाली मशीनें और आवाज निकालने वाले यंत्र रखे थे। आरव को सारी बात समझ आ गई। माया बाबा कोई जादूगर नहीं, बल्कि एक धोखेबाज था। वह इन चीजों की मदद से लोगों को भ्रमित करता था और उन्हें डराकर रखता था। आरव ने देखा कि बाबा गांव वालों से अनाज, घी और पैसे लेता था और बदले में उन्हें भ्रम का जादू दिखाता था। वह लोगों की मेहनत की कमाई से अपना भंडार भर रहा था। गांव वाले सोचते थे कि बाबा उनकी रक्षा कर रहा है, लेकिन असल में वह उन्हें लूट रहा था। आरव को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि इन भोले भाले लोगों को इस धोखे से बाहर निकालना ही होगा। उसने बाबा की सारी तरकीबें समझ ली और सबूत इकट्ठा करने लगा। उसे पता था कि सिर्फ सच बोल देने से कोई उसकी बात नहीं मानेगा। उसे सच को सबके सामने साबित करना होगा। अगले दिन शाम को जब माया बाबा अपना जादू दिखाने के लिए पेड़ के नीचे बैठा और सारे गांव वाले इकट्ठा हुए, आरव भी वहां पहुंच गया। बाबा ने जैसे ही अपनी छड़ी घुमाई, आरव ने चिल्लाकर कहा, रुक जाइए, ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ एक धोखा है। सब लोग आरव को हैरानी से देखने लगे। माया बाबा गुस्से से लाल हो गया और बोला, चुप हो जा लड़के, तू मेरी शक्ति को नहीं जानता। गांव वाले भी डर गए और आरव को चुप रहने के लिए कहने लगे, लेकिन आरव डरा नहीं। उसने कहा, मैं आज आप सबको सच्चाई दिखाकर रहूंगा। उसका साहस देखकर कुछ लोगों के मन में पहली बार सवाल उठा। माया बाबा ने आरव को डराने के लिए धुएं का एक बड़ा बादल बनाया। गांव वाले डरकर पीछे हटने लगे, लेकिन आरव शांत खड़ा रहा। उसने जोर से कहा, दोस्तों डरो मत, अपनी आंखें खोलो और सवाल पूछो। यह धुआं पेड़ के पीछे रखी मशीन से आ रहा है। यह कहकर आरव पेड़ के पीछे भागा और धुएं वाली मशीन को खींचकर सबके सामने ले आया। लोगों ने जब मशीन को अपनी आंखों से देखा तो वे चौंक गए। उनका विश्वास थोड़ा डगमगाया। फिर बाबा ने हवा में चमकने वाली रोशनी पैदा की। आरव ने फिर चिल्लाकर बताया कि यह रोशनी आईनों का कमाल है जो पेड़ की डालियों में छिपे हैं। आरव ने एक एक करके माया बाबा के सारे राज खोल दिए। उसने लोगों को वह गुप्त कमरा भी दिखाया जहां बाबा का सारा सामान रखा था। जब गांव वालों ने अपनी आंखों से सच्चाई देखी तो उनका भ्रम टूट गया। उन्हें समझ आया कि वे कितने बड़े धोखे में जी रहे थे। उनका डर गुस्से में बदल गया। माया बाबा जब भागने लगा तो गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। पहली बार गांव के लोगों ने मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की चमक थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली ताकत किसी बाबा के जादू में नहीं, बल्कि उनकी अपनी एकता और हिम्मत में है। गांव वाले आरव का धन्यवाद करने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम डर और अंधविश्वास में जी रहे थे, लेकिन तुमने हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब आपके अंदर की हिम्मत और सवाल पूछने की ताकत ने किया है। हमेशा याद रखिए, जहां सवाल होते हैं वहां अंधविश्वास नहीं टिक सकता। उस दिन के बाद माया गांव सच में एक खुशहाल गांव बन गया। लोगों ने मिलकर फैसला किया कि वे अब किसी धोखे में नहीं पड़ेंगे और हमेशा ज्ञान के रास्ते पर चलेंगे। गांव वालों ने मिलकर उस बड़े पेड़ के नीचे एक छोटा सा स्कूल बनाया जिसका नाम रखा सत्यशाला। वहां बच्चे कहानियां पढ़ते थे, सवाल पूछते थे और नई नई बातें सीखते थे। आरव कुछ दिन वहां रहा और बच्चों को पढ़ाया। उसने उन्हें सिखाया कि सबसे बड़ी पूजा सच्चाई की खोज करना है। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि डर और भ्रम हमें कमजोर बनाते हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत से सवाल पूछें और सच्चाई को जानने की कोशिश करें तो हम किसी भी धोखे से बाहर निकल सकते हैं। ज्ञान का प्रकाश